हेलो। हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा टॉपिक लेकर आई हूँ। जो कि आप लोग को शायद मेरी स्क्रीन देख के थोड़ा सा समझ में आ ही गया होगा। मैं आज ये बताना चाहती हूँ, आई वांट टू प्रोवाइड गाइडेंस ऑन हाउ टू स्टडी और रीड एनसीईआरटी। स्पेशली एनसीईआरटी की जब हम लोग बात करते हैं, वी नो दैट एनसीईआरटी बहुत तरीके की है। एनसीईआरटी इनटू सोशल साइंसेज, एनसीईआरटी इनटू डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स, आई मीन टू से। बट अभी जो आज का टॉपिक है, मतलब ऑब्वियसली टेक्निक टू रीड एन एनसीईआरटी वुड रिमेन द सेम no matter whichever subject you take. But today, what I have got in front of you is regarding the social science, or you can say civics, which like if we go more specific into the chapter which you can see on my screen. जल्दी से फटाफट फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। आई वॉन्ट टू कीप दिस वीडियो वेरी शॉर्ट एंड सिंपल फॉर यू ऑल, सो दैट बहुत लंबी वीडियोस भी ना हो, जिससे आप लोग कम टाइम में ज़्यादा इंफॉर्मेशन को ग्रास्प करके उसको इम्प्लीमेंट भी कर पाओ। तो चलिए ठीक है, फिर हम फटाफट से टॉपिक पे आते हैं। तो आप लोग को सबको मेरी स्क्रीन पे दिख रहा होगा ऊपर, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड इंट्रोडक्शन। ठीक है। ये मेरी क्लास 7 की एनसीईआरटी है। एंड मैं आपको पीडीएफ वर्जन दिखा रही हूँ, उससे मैं आपको गाइड करूँगी। फर्स्ट ऑफ ऑल, हमारा टाइटल पता है कि हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जो कि हमारा भारत का संविधान है और सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये सिविक्स में टू स्टार्ट विद। या फिर अगर आप आगे चल के पॉलिटी ऑल्सो एज अ सब्जेक्ट लेते हो, तो यहाँ पर हमारा सबसे पहले हमें समझना है कि हमारे जो फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उनकी तरफ से ये बोला गया यहाँ पर, जो सिंगल कोट्स में लिखा है कि जो भी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लिखा गया, बट उसको इम्प्लीमेंट करना, उसको मॉरली फॉलो करना, वो हम सिटीजन्स के हाथ में है। तो इफ वी स्टार्ट रीडिंग यू विल अंडरस्टैंड। आई वुड लाइक टू पॉइंट आउट दैट इफ वी आर एबल टू एक्ट अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन विच हैज़ बीन अडॉप्टेड, I am sure we shall be able very soon to make our country great, which is no doubt. As a good citizen, what we should do is we should always follow what has been adopted by our great leaders. And this is a goal which is within our power to reach, but its realization would require hard physical and mental labor. Above all, great moral regeneration. We have prepared a democratic constitution. Now, coming to the very first guidance, here to underline is the word democratic constitution. डेमोक्रेटिक वर्ड का क्या मीनिंग है? अगर हम लोग पढ़ें सिविक्स या पॉलिटी के टर्म्स में, डेमोक्रेटिक मीन्स दैट द गवर्नमेंट विच इज़ बाय द पीपल फॉर द पीपल। मतलब जो गवर्नमेंट हम खुद सेलेक्ट कर रहे हैं, हमारा इलेक्शंस के थ्रू जो हम गवर्नमेंट को खुद से सेलेक्ट कर रहे हैं, एंड वी विल बी एबल टू टेक और पार्टिसिपेट इन टू एवरी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस विच इज़ actually being shaped by the lawmaking body, which is the legislature. Okay, this is the participation happens. कैसे? अब आप बोलोगे participation कैसे हो रहा है? Participation is happening through elections, right? Any or every citizen who is of 18 years of age and above is able to participate into elections. They are actually recruiting, or क्योंकि recruiting word बहुत ज़्यादा मेरे आता है बोलने में, but yes, what you are doing is basically giving the place to that particular person to whom you are electing, I would say, through your elections, to actually participate in the law making or the decisions that are being taken place for the good of the people or for the welfare of the society. ओके, अब हम लोग आते हैं कि बिग क्वेश्चंस। अब जैसे आपकी एनसीईआरटी में द बिग क्वेश्चंस दिए गए हैं कि व्हाट इज अ कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाई डू वी नीड वन, हाउ वाज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रिपेयर्ड। सबसे पहले आपको ये जो भी क्वेश्चंस किसी भी पर्टिकुलर चैप्टर के होते हैं, हमेशा अपनी एक नोट्स कॉपी बनानी है। अपनी नोट्स कॉपी में इन क्वेश्चंस को एनसीईआरटी से एज इट इज़ आप कॉपी करो। ड्यूरिंग द ड्यूरेशन जब आप उसको कॉपी कर रहे हो, आप लिख रहे हो, आपका माइंड एक्चुअली मेमोराइज कर रहा है कि आप फर्दर चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हो। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज करना एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। दूसरा, हम लोग आते हैं नीचे। अब जैसे मैं आपको कुछ चीज़ें पढ़ के बताऊंगी कि कैसे एनसीईआरटीज को रीड करना है और उससे कैसे आपको नोट्स बनाने हैं।
तो अब अगर हम लोग इस लाइन पे आते हैं कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, मतलब जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन एज अ बुक है, वो जो हमारे ग्रेट लीडर्स ने डिज़ाइन करी थी, वो आज भी हमारे पार्लियामेंट में प्लेस्ड है इन अ ग्लास बॉक्स विच इज़ फिल्ड विद हीलियम. ओके, सो इफ़ यू कम हियर यू वुड बी एबल टू सी दिस लाइन इज mentioned. The book in the picture is a constitution. To keep it safe, it is carefully preserved in a helium-filled gas in parliament. But what exactly is a constitution and why it is so important? तो ये आपको यहाँ पे अंडरलाइन करना है अपनी बुक में. टेक अ हाइलाइटर, अंडरलाइन इट, एंड सपोज अब यहाँ पे आपको ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द बुक, हमेशा आपने एनसीईआरटीज में देखा होगा कुछ कुछ इंपॉर्टेंट दिया रहता है. अब जैसे हीलियम है, इट इज अ गैस दैट डजेंट रिएक्ट विद पेपर और इंक. ओके, हेल्पिंग टू प्रिजर्व द कॉन्स्टिट्यूशन ओवर टाइम. तो आपके दिमाग में सबसे पहले ये क्वेश्चन उठना चाहिए कि वाई हीलियम, वाई नॉट एनी अदर गैस. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आपके दिमाग में यही क्वेश्चन उठना चाहिए कि उसको प्रिजर्व किया क्यों गया है. क्योंकि अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन एज अ बुक को, या आपने कभी देखा होगा जैसे आपने नोट्स बनाए, सपोज आपके कोई पुराने नोट्स पढ़े हैं या बुक्स भी पढ़ी हैं, आपने देखा होगा कभी कभी 10-10 साल हो जाते हैं, 20-20 साल, आप उनको निकाल के देखोगे पेजेस आपस में क्या होता है, स्टिक हो जाते हैं, या उनका जो कंटेंट होता है अंदर का वो थोड़ा फेडेड होने लगता है. वो क्यों होता है? बिकॉज इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, वो इंक और पेजेस के साथ जब ऑक्सीजन रिएक्ट करता है, ऑक्सीडेशन प्रोसेस है एक, जो कि एक केमिकल प्रोसेस है, जिसकी वजह से डिग्रेडेशन होने लग जाता है टेक्स्ट का. उसको प्रिजर्व करना पड़ता है जिन चीज़ों को भी, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो हमारी बुक है, वो ऑब्वियसली हमारे लिए, हमारा आप एक तरीके से कह सकते हो हमारी कंट्री इज वर्किंग ऑन दैट, उसको प्रिजर्व करने के लिए. क्योंकि हमारे ग्रेट लीडर्स ने उसको डिज़ाइन करा है, वी हैव यूज्ड हीलियम एज एन इनर्ट गैस. इनर्ट मतलब नॉन रिएक्टिव गैस. ओके, उसको यूज़ किया गया है बिकॉज ऑक्सीजन रिएक्ट कर सकती है, हीलियम नहीं रिएक्ट करेगी, तो इट विल स्टे एज इट इज इवन आफ्टर यूज. अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आपको कंफ्यूज करने के लिए ये दिया जा सकता है कि दिस बुक इन द पिक्चर इज सपोज कॉन्स्टिट्यूशन. एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है? टू कीप इट केयरफुली प्रिजर्व्ड, इट इज प्रिजर्व्ड इन अ, से सपोज वो किसी और गैस का नाम मेंशन कर देंगे, नाइट्रोजन फिल्ड गैस केस इन द पार्लियामेंट. फिर आपसे पूछेंगे कि वेदर दिस स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स. ओके, तो आपको क्लैरिटी आनी है उस चीज पे, विच गैस इट इज, व्हाई इट इज यूज्ड. ओके, वो चीज है. अब आपसे एक और आपको एग्जाम्पल देती हूँ. ठीक है, जैसे व्हाट इज अ कॉन्स्टिट्यूशन, ये तो आप नोट्स में लिख सकते हो. एंड हमेशा जब भी आप नोट्स बनाते हो, ऑलवेज ट्राई टू राइट योर नोट्स व्हेन इट कम्स टू सोशल साइंस स्पेशली, ऑलवेज ट्राई टू पुट इट इन पॉइंट्स. पुट इट इधर छोटे, लाइक द रोमन नंबर, स्मॉल रोमन नंबर 1 2 3 4, और you put like छोटा ABC. Okay, small alphabets, that is the best thing to do. And even the examiner, when they are correcting the answer sheets, they feel, much relaxed and satisfied when they see, the presentation of your answer in points, especially when it comes to social science. Okay, then okay, I will also recommend you to make the flowcharts like here in the NCRT. Always make use of such flowcharts. Like Constitution में वो आपको बता रहा है कि Constitution क्या क्या करता है. It values and ideals of a society. पॉलिटिकल सिस्टम को गवर्न करता है, फंक्शंस बताता है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट के. जैसे हमारे गवर्नमेंट के कितने पार्ट्स हैं मुझे बताओ आप? लेजिस्लेचर है, एग्जीक्यूटिव है, और हमारा आपका एग्जीक्यूटिव है. ठीक है, तो सॉरी, मैंने कुछ गलत बोला है. हमारा एक मिनट, मैं गलत बोल गई हूँ यहाँ पे. जस्ट जस्ट ओके, चलो हम आगे उस चीज को कंटिन्यू करेंगे. सॉरी, यस, हमारा लेजिस्लेचर है, एग्जीक्यूटिव है, और हमारा जुडिशरी है. मेरे बार बार आ रहा था लॉ मेकिंग बॉडी, लॉ मेकिंग बॉडी नहीं. हमारा लॉ मेकिंग बॉडी लेजिस्लेचर है. हमारा एग्जीक्यूटिव क्या है बताओ आप सब लोग मुझे? एग्जीक्यूटिव हमारा जो होता है वो इम्प्लीमेंट करता है लॉ को. जैसे जब जो हमारे आईएएस ऑफिसर्स हैं, ये सब है, आईपीएस है, ये सब क्या है, ये हमारे एग्जीक्यूटिव में काउंट होते हैं, क्योंकि ये इम्प्लीमेंट करेंगे उस लॉ को जो हमारे लॉ
पार्लियामेंट हमारा बना रहा है, लेजिस्लेचर उसको बोलते हैं। उसके बाद हमारा जुडिशरी क्या है? जुडिशरी हमारा हो गया जो जस्टिस प्रोवाइड करेगा, जैसे हमारे हाई कोर्ट्स है, सुप्रीम कोर्ट है, ये हमारा जुडिशरी हो गया। और हमारे जो भी तीनों विंग्स हैं गवर्नमेंट के, वो आपस में सेपरेटेड हैं, दे हैव देयर इंडिविजुअल वे ऑफ वर्किंग। ओके, ठीक है। फिर राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ सिटीजन्स, ठीक है। उसके बाद आपका आता है गाइडिंग प्रिंसिपल्स फॉर द गवर्नमेंट एंड स्ट्रक्चर एंड फॉर्मेशन ऑफ द गवर्नमेंट। तो आपको पता है कॉन्स्टिट्यूशन में ये अपने सारे डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स एंड शेड्यूल्स एंड आर्टिकल्स में ये सारी चीज़ें मेंशन्ड है, ठीक है। अभी मेरा जो कॉन्टेक्स्ट है अभी इस वीडियो का, वो आपको ये बताना है कि आपको ये फ्लो चार्ट इंक्लूड करना है। दूसरी चीज़ पे मैं आती हूँ, जो मैं कॉन्टेक्स्ट आपके लिए स्पेशली लेके आई हूँ। जैसे बहुत बार क्या होता है, जब जैसे एमसीक्यूज आते हैं स्पेशली फॉर सीबीएसई स्टूडेंट्स, एमसीक्यू ट्रू एंड फॉल्स, फिल इन द ब्लैंक्स या मैच द फॉलोइंग टाइप की बहुत इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, मल्टीपल ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। तो इसमें जैसे अब आपने ये लाइन पढ़ी दैट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज डेवलप्ड एंड रिटन बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ओवर अ पीरियड ऑफ 3 years। अब फॉर एग्जाम्पल वो आपको इस स्टेटमेंट में दे दे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज डेवलप्ड एंड रिटन बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ओवर अ पीरियड ऑफ ऑलमोस्ट 5 years। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे अंडरलाइन करना। यहाँ पर वो आपके साथ प्ले कर सकते हैं क्वेश्चन में, वेदर इट इज़ ट्रू और फॉल्स। सो वो चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान देनी पड़ेगी। नेक्स्ट स्टेटमेंट हम फिर से ले लेते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है? इट वॉज फॉर्म्ड ऑन 9 दिसंबर 1946 विद इट्स मेंबर इलेक्टेड बाय द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द प्रोविंसेस हुज मेंबर्स हैड बीन इन टर्न इलेक्टेड बाय द पीपल। ओके, तो यहाँ पर वो आपको बाय द पीपल की जगह बाय द सोसाइटी भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से वर्ड्स के साथ खेल सकते हैं वो, ठीक है। उसके बाद आता है आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वॉज द चेयरमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। एंड फिर एक स्टेटमेंट आपको ये दे देंगे कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वॉज द चेयरमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एंड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और पूछेंगे विच स्टेटमेंट इज ट्रू, विच स्टेटमेंट इज फॉल। सो यू शुड हैव द क्लैरिटी, येस ही वॉज द चेयरमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एंड ही वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो ये आपको याद रखना है। देन एक बहुत इंपॉर्टेंट जो हमेशा कंफ्यूजिंग होता है बच्चों के लिए, जैसे द वर्क वाज कंप्लीटेड ऑन 26 नवंबर 1949 एंड द रिजल्टिंग डॉक्यूमेंट वाज अडॉप्टेड। यहाँ पे डेट्स को इंटरचेंज कर सकते हैं कि वर्क वाज कंप्लीटेड ऑन 26 जनवरी 1950 एंड रिजल्टिंग डॉक्यूमेंट वाज अडॉप्टेड एज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ऑन 26 नवंबर। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि पहले भाई डिस्कशन हुआ, ड्राफ्टिंग कमेटी थी, ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे? B R अम्बेडकर थे, ठीक है। और जो आपके कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के चेयरमैन थे वो कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। एंड ऑल्सो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ओके, एंड जो वर्क आपका ड्राफ्टिंग स्टार्ट हुई वो कंप्लीट कब हुई थी? 26 नवंबर 1949। एंड एग्जैक्टली वो अडॉप्ट कब हुआ था? 26 जनवरी 1950, वेयर इट केम इनटू इफेक्ट एंड इट इज सेलिब्रेटेड एज रिपब्लिक डे एवरी ईयर। तो ये चीज़ों में थोड़ा आपको खेल सकते हैं इन टर्म्स ऑफ दी एमसीक्यूज। सो इसी तरीके से आप इस चैप्टर को ले सकते हो, आप रीडिंग स्टार्ट कर सकते हो, और रीडिंग स्टार्ट करके आप ऐसे ही हाईलाइट करके इंपॉर्टेंट पार्ट्स को मार्क कर सकते हो। आप चाहे तो कमेंट्स में कुछ और ऐसे एग्जांपल्स दे सकते हो। तो वेन एवर आई जस्ट वॉन्ट टू से, वेन एवर यू वॉन्ट टू रीड सोशल साइंस, ऑलवेज कीप अ नोटबुक, स्टार्ट मेकिंग द नोट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल इन द फर्स्ट रीडिंग नोट्स कभी नहीं बनेंगे। सो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू स्टार्ट highlighting such things and always try to make your notes in terms of MCQ questions. The more notes you make in terms of MCQ questions, the better it will be for your revision before the exam. So this is the guidance that I wanted to provide today. So thank you all for watching, and I hope I will come up with some more, topics in future. Thank you so much. Happy learning. Bye bye, take care.